अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल वो टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका क्वेश्चन आता है यूएचएस का। मैक्सिमम मीन 99%। प्रोजेक्टाइल में से हमेशा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन हमेशा आता है, इसका मतलब ये नहीं है प्रोजेक्टाइल मुश्किल है। ये बहुत आसान टॉपिक है, इसके फार्मूलाज हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग्स हैं। फार्मूला हर कोई याद कर लेता है, फार्मूला की एप्लीकेशन असल चीज़ होती है। ठीक है, फ़िज़िक्स में फार्मूला की एप्लीकेशन ज़्यादा वर्क करती है। ठीक है, अब हम प्रोजेक्टाइल, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल होता है कि 2 डायमेंशनल मोशन है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कितना? 2D मोशन है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर होती है। ठीक है, इस मोशन में ना हमें कुछ एजम्पशन करनी होती हैं, कुछ एज्यूम कर लेना होता है अपनी आसानी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि रेजिस्टेंस को हम क्या कर लेते हैं, को नेग्लिजिबल, रेजिस्टेंस नहीं है। आइडियल कंडीशंस देख लेते हैं। ठीक है, एक और हम देखते हैं कि जो कर्वेचर ऑफ अर्थ होता है ना, कर्वेचर ऑफ अर्थ, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता प्रोजेक्टाइल मोशन पे। इसका क्या मतलब है? आपको पता है कि अर्थ इस तरह होती है। ठीक है, अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो इसका ये वाला कर्वेचर है ना, ये जहाँ पे भी हम प्रोजेक्टाइल थ्रो करवा रहे हैं, ये वाला जितना भी कर्वेचर्स हैं, ये इस पर इफ़ेक्ट नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि हम अर्थ की सरफेस को फ्लैट तस्वुर कर लेते हैं। किसके लिए? प्रोजेक्टाइल के लिए, कि वो क्या है, फ्लैट है। क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल किसके लिए देखना होता है? बहुत थोड़े जो हम प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे एक एरो से हमने क्या किया, एक तीर कमान से तीर छोड़ देते हैं, या फिर एल्बो से एरो छोड़ दिया, या फिर हमने क्या कर लिया, बॉल को थ्रो किया। फिर इसके 2 केसेस आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल के, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक और एजम्पशन ये कर लेनी है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, ये हर पॉइंट पे कांस्टेंट है और डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन है। इसका क्या मतलब हुआ? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हैं। किसमें? प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, और इसके बाद हमने एक और पॉइंट देखना है कि जो रोटेशन होती है ना अर्थ की, वो भी जो बॉडीज़ होती हैं, बॉडीज़ की मोशन पे इफ़ेक्ट रखती हैं। लेकिन प्रोजेक्टाइल में हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो रोटेशन ऑफ अर्थ है, उसका कोई किरदार नहीं है इसमें, मतलब वो इसको इफ़ेक्ट नहीं करती। ठीक है, हम एक प्रोजेक्टाइल बना लेते हैं पहले। ये प्रोजेक्टाइल है आइडियल केस में, लेट्स सपोज, और जो हमें एक्चुअली हासिल होता है वो ये होता है। ये वो है जब रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, जब कर्वेचर ऑफ अर्थ का कोई इफेक्ट नहीं है, जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड और कांस्टेंट है, जब रोटेशन ऑफ अर्थ का कोई इफेक्ट नहीं है, तब ये आइडियल पाथ हासिल होता है हमें। जो एक्चुअली हमें मिलता है वो ये होता है। जो पाथ होता है ना, इसे कहते हैं पाथ ऑफ पैराबोला। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक एक पॉइंट जो मैंने बताया ये हर चीज़ ऑब्जेक्टिव है। पाथ ऑफ पैराबोला, सॉरी, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है? उसे क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री। और ट्रेजेक्ट्री की शेप क्या होती है? एक पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? ये ग्राफ होता है, ये वाला, इसे पैराबोला कहते हैं। ग्राफ में इस शेप को पैराबोला कहते हैं। हमें क्लियर? अब ना हम ऐसा करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को ओवरव्यू एक दे देते हैं। जो बातें हम बार बार प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ेंगे उनको देख लेते हैं। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके अंदर 2 चीज़ें हम देखते हैं। इसके अंदर एक होता है कि नो हॉरिजेंटल फोर्स। ठीक है, अब इसको हम क्लियर करते हैं, इसका क्या मतलब है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब फोर्स किसी जगह ना लग रही हो तो उसका क्या मतलब होता है। जब फोर्स ना लगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। जब मैंने कहा कि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स प्रोजेक्टाइल में नहीं लगती, इसका क्या मतलब हुआ कि
हॉरिजेंटल एफ एक्स क्योंकि ज़ीरो है, एक्स का मतलब हॉरिजेंटल में कोई फोर्स नहीं लग रही, फोर्स हॉरिजेंटल, ठीक है, ये ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो है तो ए एक्स भी तो ज़ीरो होगा, एक्सेलरेशन जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है वो भी तो ज़ीरो होगा। और एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होता है? जब बॉडी किस में हो, या तो रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, ठीक है। अब क्योंकि प्रोजेक्टाइल है और ये मोशन की एक कंडीशन है, तो हमें क्या पता चला कि ये रेस्ट में तो नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन है ना, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो वेलोसिटी कौन सी होगी, हॉरिजेंटल वी एक्स, क्या होगी, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। अब यहाँ हमें ये पता चला कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा, ये यहाँ मैं वो पॉइंट डिस्कस करूँगा जो हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा जो वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है, वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट होता है। जब हम बॉडी को थ्रो कराते हैं, लेट्स सपोज ये एक प्रोजेक्टाइल था, यहाँ पर वी एक्स लेट्स सपोज 10 है, तो यहाँ पर भी 10 होगा, 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 ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपका क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद हम आ जाते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकली इसको देखते हैं। अब इसमें जो वर्टिकल होता है ना, वर्टिकली इस पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के एफ वाई जो होती है इसके ऊपर, वो कौन सी होती है, एफ जी। एफ वाई मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्स किसके इक्वल होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक वर्टिकल फोर्स है, इसको एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस कराएगा वो भी वर्टिकल होगा। अब वर्टिकल एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस कराता है वो क्या होता है, जी के इक्वल। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा हो, इसका क्या मतलब होता है कि वेलोसिटी वेरिएबल है, क्या है, वी वाई वेरिएबल है, समझ आई। इसका ये मतलब हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का, ये मैंने सारा केस डिस्कस किया है अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी। इसका ये मतलब हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वेरिएबल होता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो क्या होता है, जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, ठीक है। इसके बाद हम इसके प्रोजेक्टाइल जो होता है ना, ये दो तरह का होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका एक स्पेशल केस होता है, आज हम पढ़ेंगे स्पेशल केस, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे इसका जो नॉर्मल केस होता है ये वाला, आज हम इसका स्पेशल केस पढ़ेंगे सिर्फ। स्पेशल केस ये होता है कि हमने एक हाइट से बॉडी को थ्रो करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बॉडी को नीचे गिरा देना है, गिराना नहीं है, उसे क्या करना है, ड्रॉप नहीं करना हमने बॉडी को, हमने बॉडी को थ्रो करना है। थ्रो करने के लिए हम फोर्स लगाते हैं, है ना, वेलोसिटी देते हैं एक उसे। अब लेट्स सपोज ये एक बॉल थी, अब इसे मैंने हॉरिजेंटली थ्रो किया, मैंने इसे प्रोजेक्टाइल में नहीं डाला, मैंने इसे हॉरिजेंटली थ्रो किया, तो ये क्या करेगी, एक प्रोजेक्टाइल पाथ ले लेगी, ये, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ मैंने इसे वेलोसिटी दी थी वी एक्स, यहाँ पर भी वो उतना ही होगी और वी एक्स के इक्वल होगी, यहाँ पर भी वो उतना ही होगी और वी एक्स के इक्वल होगी। मतलब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट है वो वी एक्स है, फाइनल कंपोनेंट है वो भी वी एक्स है, यानी ये क्या है, सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। अच्छा, जब हमने बॉडी को थ्रो किया था, ठीक है, तो इसकी सारी वेलोसिटी क्या थी, हॉरिजॉन्टल, इसकी कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ पर वी वाई क्या था, वी आई वाई ज़ीरो था, ठीक है। यहाँ आई तो वी आई वाई थोड़ा सा बढ़ा, यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा, यहाँ पर वी एफ वाई हो गया, वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर वी एफ वाई होगी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद ना हम इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन,
और स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या इनके कैलकुलेट करने हैं, इनके डिस्टेंसेस। मैं दोबारा बना लेता हूँ। ठीक है, ये है इसका हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, ये है इसका वर्टिकल डिस्टेंस y, जिसे हाइट भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वी एक्स है, सिर्फ यहाँ पर वी एक्स भी है और वी वाई भी है, वी एफ वाई भी कह सकते हैं। ठीक है, हमें क्लियर इसके, और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम क्या लगता है, टी के इक्वल लगता है। अब हम इसकी कंडीशंस देख लेते हैं कि हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन में ना आपको एक बात बतानी थी, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम मोशन ऑफ इक्वेशंस लगा सकते हैं। अब हमने तो पढ़ा था कि मोशन ऑफ इक्वेशन सिर्फ लीनियर मोशन के लिए होती हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है। तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल मोशन में लीनियर मोशन कैसे लग सकती है, लीनियर क्या होती है, 1 डायमेंशन होती है। ठीक है, और जो 2 डायमेंशनल है इसमें वर्टिकल कंपोनेंट भी आ जाता है, हॉरिजेंटल भी। हमने यहाँ पर हम मोशन ऑफ इक्वेशन लगा सकते हैं, लेकिन हम किसी एक एक्सिस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। हॉरिजेंटल का मतलब क्या, ये ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजेंटल, अगर हॉरिजेंटल देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजेंटल देखेंगे, एक्सेलरेशन भी हॉरिजेंटल देखेंगे, वेलोसिटी भी हॉरिजेंटल देखेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, एस एक्स, मोशन इक्वेशन 2 लगा रहा हूँ मैं, वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। यहाँ मैंने एक्स क्यों लगाए हैं, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है ये, हॉरिजेंटल, वी आई एक्स, वेलोसिटी कौन सी, हॉरिजेंटल, इनिशियल वेलोसिटी थी ना फार्मूला में, और एक्सेलरेशन कौन सा, हॉरिजेंटल। हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन 0 हुआ तो इसका क्या मतलब, ये वाला सारा कंपोनेंट ख़त्म हो गया। एस एक्स को हम एक्स के इक्वल ले लेते हैं, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट के, वी आई एक्स। ठीक है, इसे हम क्या लिखते हैं, वी एक्स। आई कहाँ गया, मैंने आपको बताया था कि जब वेलोसिटी हम लेते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो फाइनल हो, वो किसके इक्वल रहेगा, वी एक्स के। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, मल्टीप्लाइड बाय टी। ये आ गया हमारे पास हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट। अब हम आ जाते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हम अगेन मोशन की सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, लेकिन वर्टिकल साइन के साथ, मीन वाई के साथ, एस वाई इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अच्छा, अब हम यहाँ तब्दील करते हैं चीज़ों को। मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर कि वी आई वाई क्या है, 0। तो वी आई वाई 0 हुआ तो ये सारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। हाफ ए वाई को किसके इक्वल लिया था हमने, जी के इक्वल लिया था ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जी टी स्क्वायर। तो यहाँ एस वाई को हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई के इक्वल ले लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। एम आई क्लियर। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल के स्पेशल केस का हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, ये स्पेशल केस का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब एक और बताना है, मैंने एक और बात बतानी है कि हमने जब पिछला केस डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में, जब बॉडी को हम नीचे ड्रॉप करते हैं, यहाँ पर हमने बॉडी को थ्रो किया, यहाँ पर बॉडी को ड्रॉप किया, तब जो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आया था वो क्या आया था, हाफ जी टी स्क्वायर। क्या आया था, हाफ जी टी स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर भी हाफ जी टी स्क्वायर आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम कर देते हैं
जब हम बॉडी को थ्रो कर मीन कि हमने यहीं पर एक बॉडी को इधर थ्रो किया और यहीं पर एक बॉडी को हमने डाउनवर्ड बिल्कुल नीचे छोड़ दिया, जिसे क्या कहते हैं हम, ड्रॉप कर दिया बॉडी को, तब इनका टाइम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, टाइम इनका क्या होगा, सेम होगा। जब हमने इसका ड्रॉप करने का y और हमने थ्रो करने का y सेम कर दिया तो ऑब्वियसली इनका टाइम भी सेम हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि इन दोनों के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है का फार्मूला सेम है। ठीक है, मीन अगर हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हम टाइम निकालेंगे, दोनों का टाइम सेम आएगा, दोनों कंडीशंस का। अगर उसने हमें टाइम सेम दिया हुआ है तो उनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद